वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 5 के किसके इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के। ओके, तो वीडियो करते हैं शुरू। और इस वीडियो में क्या है, हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के टॉपिक्स की। मतलब कि गॉस थ्योरम की कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ऐसा समझ लो आप लोग। मतलब बस इतना ही समझ लो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का मतलब क्या होता है। तो पहले देखो, ये सारे जो डेरिवेशन है ये आती नहीं है, बट इनके फॉर्मूले आप लोग को आनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि इसकी यूजेस आप लोग को जैसे किसमें पोटेंशियल में दिखाई देंगे। मतलब इससे जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें, उससे भी नेक्स्ट चैप्टर जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, इन सब में आप लोग का यूज़ होगा इन सब का। ठीक है, तो फिर अगर हो सके तो आप लोग फॉर्मूले बस याद कर ले रहे हैं। हालांकि मैं डेरिवेशन बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ हर चीज़ कैसे क्या बताई हुई है। ठीक है, जिसको करना है वो कर लेना, वरना छोड़ देना, कोई ज़रूरी नहीं है। करते हैं शुरू। देखो, कंसीडर्ड आर थिन इंफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। देखो ये वाली पहले हम लोग किस पे देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन भी देख लो। किस पे इंटेंसिटी निकालनी है अपन लोग को, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके जरिए है, एक इन्फिनिटी के जरिए। मतलब इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, एक चार्ज वायर है बहुत बड़ी सी। ठीक है, उसके द्वारा अपन लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ऐसा समझो आप लोग। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को पहले क्या लेना है, देखो ऐसे लिखोगे बढ़िया लैंग्वेज। कंसीडर अ थिन इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर विच इज चार्ज यूनिफॉर्मली। मतलब वो चार्ज है यूनिफॉर्मली आप लोग के, मतलब हर एक जगह पे यूनिफॉर्मली समझते हो, मतलब एक 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 हिस्सा उसका चार्ज है। ठीक है, और ली है अपन ने कौन सी, थिन है, मतलब पतली इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ओके, लेट अस कंसीडर लेंथ एल, जिसकी लेंथ एल है हमारी, ये लेंथ देख लो एल। ठीक है, विच चार्ज प्रेजेंट इज क्यू, जिसमें चार्ज प्रेजेंट है क्यू, सो दैट द लीनियर चार्ज डेंसिटी ये रही हमारी, जिससे लैम्डा से बताई हुई है क्यू अपॉन एल, जो कि मैंने बताया था चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आवर मेन एम टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हमारा जो एम है, मतलब आप लोग यहाँ से पता लिख सकते हो ऐसा कि where the intensity of electric field is determined from r distance from the center of मतलब center of, या फिर ऐसा लिख लेना from the straight wire, मतलब straight charged wire से, मतलब r distance पे अपन लोग को निकाल लिया। ठीक है, ऐसे देखो our main aim is the determine the electric field due to this charge distribution at a r distance r, ये है। ठीक है, और वहाँ पे ये लोग कह रहे हैं if the test charge is kept near the wire then it will repel up to डिस्टेंस ग्रेटर देन आर। ये सब आप लोग को देखो इस तरह से इतना क्वेश्चन लिखना, अपने मन से लैंग्वेज लिखना कि आर डिस्टेंस पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वहाँ पे इंटेंसिटी निकाल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बस बस आप लोग को बस एक चीज़ याद करनी है। बस देखो, अब इतनी बड़े को तो आप लोग निकाल नहीं सकते, तो उसको लेट कर लेते हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर। मतलब लेट कर लेना कि हम लोग उसने बड़ी जो है रॉड, ठीक है, उसको हम लोग रख रहे हैं किसमें, एक गॉसियन सरफेस के अंदर। तो ये अपने मन से गॉसियन सरफेस मान लिए, एक सिलेंडर। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस हो गया कौन सा अपना, ये सिलेंडर पूरा ये है, ये इसके दो सर्कल ये। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। वही लिखी हुई है देखो, बाय ज्वाइनिंग द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट ऑफ वेयर द चार्ज विल बी रिपेल्ड, ये हटा दो। मतलब हमने चार्ज रखा हुआ था, उसके वजह से वो बता रहे कि हमने चार्ज रखा है, फिर वहां पे निकाले। जबकि अपन लोग ऐसा नहीं कर, अपन लोग चार्ज वगैरह नहीं रख रहे कुछ भी। ठीक है, वी सेल गेट सिलेंडर, देखो सरफेस आ गया। ने कह दिया हैंस द गॉसियन सरफेस विल बी फॉर्म द सिलेंडर। देखो गॉसियन सरफेस ने ये अपन लोग को लेट कर लिया, लेट द गॉसियन सरफेस इज दिस सिलेंडर। मतलब बता देना और पॉइंट डाल देना, ए बी सी ऐसे डाल देना। मतलब आप लोग समझते हो जैसे साइकिल में वैल्यू देखते हो, जैसे ए बी सी डी, ऐसे ए बी सी और डी ई एफ जी ऐसे मान लेना, और यहाँ से कुछ अंदर की ओर मान लेना ऐसे। ठीक है, इसको मतलब ऐसे गॉसियन सरफेस को अंदर कर देना। ठीक है, ये हो गया। इनके हिसाब से मत चलना इधर से यहाँ तक कुछ नहीं। ठीक है, फिर अपन को अब निकाल लिया है क्या, अपन को फ्लक्स निकालना, टोटल फ्लक्स। पहले नंबर अपन लोग निकालते हैं फ्लक्स। तो अब तीन सरफेस की मदद से अपन लोग फ्लक्स निकालना सीखे। देखो इसकी कितनी सरफेस एरिया, सरफेस वेक्टर आएगा। देखो यहाँ से एक इसका एरिया सामने की ओर, एक ऊपर वाला एरिया इसका, ऊपर जो ऊपर सर्कल है उसका ऊपर की ओर, एक नीचे वाली सरफेस का नीचे की ओर आएगा यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर नहीं, एरिया वेक्टर हमारा। ठीक है, वो नीचे की ओर हो गया। राइट, यह हमने बता दिया आप लोग को। ओके, अब बात कर रहे हैं हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे निकाली नहीं है, ये समझो। यहाँ पे निकाल ली, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पे, समझो आप लोग। ये चार्ज है, ये रॉड रखी हुई है जो, ठीक है, स्ट्रेट वाली सीधी एकदम, इसके द्वारा जो यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस साइड को लगा, फोर्स लगा रही हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है,
ये इस साइड को लगा रही होगी, ठीक है, और ये यहाँ पे भी इस साइड को लगा रही हुई इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे भी यहाँ पे, मतलब इस सरफेस पे जहाँ, या इस वाले सरफेस पे यहाँ पे, इस वाले सरफेस पे यहाँ पे। ओके, ये हो गया, आप लोग को बता दिया मैंने। डन। नाउ अब फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोग को क्या बताया था मैंने, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है क्या, ई डॉट डी एक्स, ये बताया था। बट अपन लोग अब इसमें पूरे ओवरऑल सरफेस का निकाले, इसलिए अपन लोग ये लगा देंगे इंटीग्रेशन का, मतलब गॉसियन सरफेस के लिए, या पूरे सरफेस का एरिया वो निकालते हैं अपन फ्लक्स जब ये लगाते हैं पहले। ओके ना, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सबकी सेम होगी, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, राइट। अपन को डी एक्स मतलब ये बस बच रहा है, मतलब सरफेस एरिया बस। ओके, तो देखो यहाँ का डी एक्स लिया, तो देखना यहाँ पे डी एक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर देखना, इस वाले सिलेंडर का, ये सिलेंडर है हमारा, तो इसका एरिया वेक्टर भी इसी साइड को होगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, डॉट हटेगा कॉस थीटा, जीरो, जीरो की वैल्यू कितनी आएगी 1, कॉस जीरो की वैल्यू 1, एक आया, मतलब ये डी एस वाला 1 देखो एक आ गया, ये हमारा ये लग गया। दूसरा वाला जोड़ेंगे ऐसे ही सेम, तीसरा जोड़ेंगे, ठीक है। अब उन दोनों के बीच के एंगल की बात करते हैं, देखो इनका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, ठीक है, एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, ये हमारा इस साइड है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, कॉस 90 की वैल्यू जीरो मीन्स इसकी वैल्यू जीरो आएगी, इसकी जीरो, इन दोनों का जो फ्लक्स आएगा वो जीरो आएगा, बचेगा सिर्फ एक ही, देख सकते हो आप। टोटल लिखना है, सो ऐसे लिखना है, द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द कर्व सरफेस, कर्व फेस विल बी, इतना टोटल लिखना फ्लक्स। सो इसको और छोटे में S1 का लिख रहा है, S2 का लिख रहा है, S3 का लिख रहा है आप लोग, ठीक है। इसका हमारा कितना यही आ जाएगा, ठीक है, इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो बिकॉज ऑफ 90 डिग्री, कॉस 90 की वजह से, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कॉस 90 का ये जीरो आ गया, इसका ये रह गया, राइट। अब तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड पता है अपन को, सरफेस एरिया निकाले, अब एरिया ऑफ कर्व सरफेस का आप लोग को पता होना चाहिए, एरिया ऑफ कर्व सरफेस का, ठीक है। मतलब ये जो गोल सिलेंडर है इतना, इसका एरिया क्या होता है इधर की ये साइड, मतलब ऊपर वाले जो सर्कल रहते हैं उनका एरिया छोड़ के बाकी पता होना चाहिए आप लोग को। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये आता है हमारा 2πl, ठीक है, 2πrl, ठीक है, रेडियस, और ये हमारी लेंथ जो उसकी हाइट होती है वो, ठीक है। ये निकला है हमारी क्या, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकला है। ओके राइट। नाउ अब बढ़ते हैं हम लोग और आगे, ये हो गया। अब देखो फ्लक्स बराबर आप लोग को मैंने एक चीज और पढ़ाई थी, किसकी मदद से, गॉसियन थ्योरम, गॉस थ्योरम नहीं, वो हमारा कौन सा था, एक सेकंड, हाँ ये गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में मैंने एक चीज और पढ़ाई थी आप लोगों को, गॉस थ्योरम क्या कहती है, ये जो चार्ज इनक्लोज जो मतलब है किसके अंदर, एक सरफेस जो क्लोज है उसके अंदर जितना भी चार्ज प्रेजेंट है उसका टोटल फ्लक्स कितना आएगा, 1/एप्सिलॉन टाइम्स के बराबर आ जाएगा। ओके, ठीक है, ये हो गया है। तो नाउ तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे, जो फ्लक्स बराबर जो है गॉसियन सरफेस की मदद से आए, गॉसियन सरफेस की मदद से क्या है, फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और चार्ज को हमने क्या आप लोग को लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आप लोग को पीछे बताए थे क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। तो आप लोग को चार्ज की बस वैल्यू चाहिए, इसको वहाँ ट्रांसफर करा, तो चार्ज बराबर क्या आ गया आप लोग का, लैम्डा अपॉन एल, अगर ये यहीं पे रखा रह दिया। अब इस वाली इक्वेशन को देखो, इस वाली को करना है इक्वेट, दोनों को क्योंकि ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स है, दोनों फ्लक्स बराबर हो गए, ये इसके बराबर में इक्वल रखो, ये आ गया। ओके नाउ आप लोग को क्या चाहिए थे, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये रखी, ये इसको यहाँ पे ट्रांसफर करा, ये आ चुकी है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, और ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, डेरिवेशन पे फोकस मत देना, ये आप लोग को याद होना चाहिए, मेन ये है। अब इससे ये पता चलता है, इसको भी देखो एक ऑब्जर्वेशन लगा है मेन हायर स्टडीज में, मतलब मेंस वगैरह में कैसे देखते हो, मेंस और नीट के पेपर दे दो, देखो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पे डिपेंड है, अगर आप लोग आर बढ़ाओगे तो मतलब जैसी जैसी उसकी रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे, ठीक है, सिलेंडर की मतलब रेडियस बढ़ेगी जैसे जैसे, वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो वो वैसे ही उसका ग्राफ है। देखो शुरुआत में जब आप लोग ने रेडियस जीरो रखी होगी, मतलब ऐसा कह नहीं सकते जीरो रखने पे क्या है, बट जीरो तो देखो होती नहीं, मतलब कोई भी कम रखी होगी जीरो से थोड़ी सी बार, देखो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जैसे जैसे हमने रेडियस बढ़ा दी तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चलेगी, कम होती चलेगी, कम हो गई, राइट। ये हो चुका है हमारा। नाउ अगली बात करते हैं, ये इस पे देखो सेकंड का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज इन्फिनिटी प्लेन सेट, एक इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी, इन्फिनिटी मतलब अनंत मान लो, ऐसा अनडिफाइंड या अनंत या जो डिफाइन ना हो सके उसको, प्लेन सीट है एकदम, सीट प्लेन सीट है समझ आप लोग, सीट मतलब सीट का मतलब एरिया होगा, बेशक आप लोग को पता होगा, हाइट नहीं होगी उसकी, एरिया होगा, मतलब लेंथ हो गई और ब्रीथ हो गई। ओके तो उसके द्वारा, और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली चार्ज, उसके ऊपर चार्ज जो है एक एक मतलब एक एक चार्ज है, मतलब हर एक जगह पे सेम चार्ज है। ओके ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आप लोग को उसकी मदद से। ओके अब बच्चे इसमें ये सोचते हैं भाई साहब ये क्या मतलब सीट करना, ये करे सिलेंडर से क्या मतलब लगा रखा है, तो इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज है, पूछते ही रहते हैं, तो बहुत ही कम टीचर हैं जो बताते होंगे, जबकि ये एक्चुअली बताऊं तो ये लेट किया जाता है गॉसियन सरफेस, के गॉसियन सरफेस इतनी बड़ी सीट के अंदर
और ठीक है, उसके अंदर ये लेट कर लिया जाता है ये सिलेंडर सा कि उसके अंदर कुछ चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही समझ लो ये गॉसियन सरफेस लेट किया गया है। ठीक है, चलो करते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, देखो कंसीडर अ थिन इन्फिनिटी प्लेन सीड, आप लोग को बताई है, देखो सीड ली गई है प्लेन। डेरिवेशन इतने ही ऐसे ही लिखनी है आप लोग को, ई बी सी डी देखो बता दी ने, बताई नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा, ए बी सी डी ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ हुज सरफेस चार्ज डेंसिटी कितने, चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि सिग्मा से डोनेट की थी, और सिग्मा बराबर क्या होता है हमारा, सिग्मा इज इक्वल टू एरिया, सॉरी चार्ज अपॉन एरिया, राइट, चार्ज अपॉन एरिया। ओके, ये होती है हमारी चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, एट अ पॉइंट पी, देखो एट पॉइंट पी पे लाइन एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम कहाँ द सीट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिफाइंड, जहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगानी है। अब जितनी यहाँ से निकालोगे उतनी यहाँ पे भी पता लगानी पड़ेगी आप लोग को। ओके, बायसिमेट्रिक्स डाला हुआ है, बायसिमेट्रिक द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऑन द, ये सब इस सब को मत देखो अभी। ठीक है, यहाँ से आप लोग को लैंग्वेज खुद बनानी है थोड़ी सी, इतना तो देखो मेरी तरफ से कर लेना, बाकी आप लोग थोड़ी सी लैंग्वेज लिखना यार बना के, मैं सब समझा रहा। ठीक है, आप लोग के लिए। ओके, तो देखो ये जैसे ही है, अब इसकी इतनी बड़ी सीट, एक इन्फिनिटी सीट है। ठीक है, अब उसमें से कुछ हिस्सा ही ले रहा है पल्लू, जो कुछ हिस्से को मैं हमने बंद कर दिया, एक गॉसियन सरफेस है, ये पूरा गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये रहा गॉसियन सरफेस ने पैक कर दिया, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ बस पे चार्ज आया है कुछ भी, मतलब यहाँ पे उस गॉसियन सरफेस के अंदर इतना चार्ज आया। ठीक है, अब इतने चार्ज की मदद से, ठीक है, अपन लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे कितनी लग रही, कितनी लग रही नहीं, मतलब कैसी कितनी लग रही वो तो ई है। ठीक है, और किस डायरेक्शन में लग रही ये पता होना चाहिए, तो ये लग रही इस डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है, ये इस साइड को लग रही है, यहाँ पे एक ऐसा समझ लो कि टेस्ट चार्ज रखे हुए हैं, बस वो बता नहीं रहे ना दिखा रहे हैं आप लोग को। ओके, ठीक है, कहीं पे तो यहाँ से ये यहाँ पे लग रहे होंगे। ठीक है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को लग रही। नाउ इसका एरिया वेक्टर देखो, इस वाली सरफेस का, गॉसियन सरफेस का जो ये सर्कल है, इसका एरिया वेक्टर क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, इसका एरिया वेक्टर इस साइड, दोनों के बीच का एंगल 0, जिसकी वजह से क्या आया हमारा ई डॉट डी एक्स ई आएगा। ठीक है, ये ओके, ये यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एरिया वेक्टर बाहर की ओर, दोनों के बीच का एंगल 0, सेम चीज़, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब यहाँ पे लोग सोचेंगे इसके ऊपर का, तो वो 0 हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालोगे, इसकी यहाँ पे लग रही होगी इस साइड को, और ये ऊपर की ओर, दोनों के बीच का 90 डिग्री, सो भाई साहब खत्म, टाटा बाय बाय, 0 हो गई इस हिसाब से। ठीक है, तो दो को ही जोड़ना है अपन को और कुछ नहीं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये है ई डॉट डी एस लिखा है, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू विल बी 0, जो कि मैंने बताया ऊपर का। ठीक है, नाउ दूसरा वाला देखो सर्कुलर फेस, जो सर्कुलर फेस ऑफ सिलेंडर के परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, देयरफॉर टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग द सर्कुलर एंड ऑफ द सिलेंडर इज इतना, ये दोनों जुड़ गए हमारे। बट यहाँ पे इनने क्या है, एरिया वेक्टर, मतलब यहाँ पे इनने ई डॉट डी एक्स नहीं लिखा, यहाँ पे इनने डी एक्स जो एरिया था उसको अपन ने ए से डोनेट कर दिया यहाँ पे इनने, और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनने ए से लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो ये एक साइड वाले सर्कुलर फेस का ही दूसरे साइड को ऐड करा, इतनी आ गई आप लोग की। ओके, ना टोटल फ्लक्स आप लोग का कितना आया, एक इसको जोड़ा जाएगा, इसको भी जोड़ा जाएगा, साथ में एक ऊपर वाले को भी जोड़ा है, तो वो तो 0 है, तो उसकी दिक्कत नहीं है। टोटल फ्लक्स आया आप लोग का ये, राइट, फ्लक्स बराबर ये आ चुका हमारा। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम ने वही सेम चीज़ की थी, ये रही। ठीक है, यहाँ पे फिर चार्ज बराबर आप लोग फिर चेंज करोगे, क्या करोगे, एरिया। ठीक है, मतलब चार्ज की वैल्यू क्या रखोगे, सिग्मा तो रखोगे, और उसके एरिया रखोगे आप लोग, एरिया। ठीक है, एरिया रख दो, वरना उसकी कुछ वैल्यूज वगैरह रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे रख दी, और ये हमारा एप्सिलॉन नॉट आ गया, राइट, इतना। नाउ इन दोनों को इक्वेट करा तो आप लोग ने ये आया, देखो आया। ठीक है, इतना आया, बट इनने रखा नहीं है देखो अब, लेकिन लास्ट में ये लोग रख रहे हैं, देखो चार्ज की वैल्यू ये रखी है ना, देखो यहाँ पे रखी हुई है, तो ये आ चुकी है, वही सेम चीज़ आ गई ना जो मैंने कहा था। उसके बाद एरिया से एरिया काटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है ये आ चुकी है हमारी कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और ये फॉर्मूला हमारा याद होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ये हमारा इसके वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म भी यूज करना सिखाएंगे हम लोग आपको, ये डायरेक्शन के हिसाब से देखी जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना आप लोग, ये काम आएगा आपका कैपेसिटर में, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। ठीक है, इतना समझ लो उसमें, ये हो चुका है हमारा, राइट। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे, ये फॉर्मूला याद कर लेना, कुछ भी हो जाए। नाउ अब हमारी आई थिंक तीसरी ये रही, उसके बाद हमारी आई थिंक चौथी है क्या यार, चौथी भी है भाई साहब, 4 देखनी है अपन को। या एक काम करना आप लोग, मत करना 4 और कुछ नहीं, आप लोग एक ही देखो, ये यही वाली बस देखो, वो बहुत ज़्यादा बेकार है भाई साहब, मत करो ये, रहने दो, वैसे भी आनी है नहीं, और ये तो भाई साहब 100% चांसेस है कभी नहीं आती, तो इसको रहने दो।
टू सीट्स वाले मैं ये 3 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इन दोनों के फॉर्मूले आप लोग को काम आएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब अगली वाली देखते हैं हम लोग क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इन्फिनिटी प्लेन पैरेलल सीट ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो क्या समझे आप लोग, देखो अब हम लोग क्या लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले दो इन्फिनिटी प्लेन सीट की वजह से। ठीक है, और जिस पर का चार्ज है, जिन पे चार्जेस है। ठीक है, कंसिडर कर लिए दो इन्फिनिटी प्लेन सीट ऑफ चार्जेस ए, चार्ज ए देखो ये रहे चार्जेस ए एंड बी, देखो बी ये रहे। ठीक है, लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ए की कितनी, सिग्मा ए। ठीक है, वही सिग्मा ए एंड दैट ऑन सीट बी की कितनी हमारी, ये रही। ठीक है, बट आगे आप लोग को बता देना थोड़ी सी कि आप लोग डेरिवेशन कर रहे हैं तो बता देना कि लेट सिग्मा ए जो है वो ज़्यादा है चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ किसकी, ए की, वो ज़्यादा है किससे, बी। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्ज प्लेन सीट एट अ पॉइंट पी क्यू एंड आर पे अपन लोग डिटरमाइन कर रहे हैं बस। ठीक है, इतना। अब सुनो, ये फॉर्मूला याद हो गया ई वाई। अब इसको देखो कैसे यूज करते हैं। ठीक है, समझना आप गौर से। देखो ये पहली चीज, ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा आप लोग का, बेशक सिग्मा, हाँ कर रहा, कर तो रहा है ये भाई, मतलब ये डिस्टेंस पे देखो, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा टोटली, मतलब कहीं पे भी रख लो इसकी, मतलब इसमें कहीं पे भी रख दो आप, कहीं पे भी इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग की इतनी ही आएगी, कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, आप लोग के पूरा बोलना पड़ता है, इतनी ही आएगी कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी रखो। अगर देखो ये फॉर्मूला उसके लिए निकला है, समझ, किसी भी सीट पे, मतलब इसके लिए या इस पे कहीं पे भी रख दो, ये वाला जो सीट है आप लोग कुछ भी कहीं पे भी रख दो, कोई भी डिस्टेंस पे, ये डिपेंड ही नहीं करती डिस्टेंस पे भाई साहब, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अब ये इसकी मदद से देखो, मतलब इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इस सीट की मदद से इस वाले पॉइंट पे कितनी आएगी, कितनी आएगी, देखो ये जो है ये इसको अंदर की ओर, ये अंदर की ओर नहीं, ये जो है पॉजिटिव, इसको रिपेल करेगा बाहर की ओर। ठीक है, करी कितनी फोर्स है, इतना ही फोर्स है, कुछ नहीं, इतना ही फोर्स है बस। थोड़ी सा एक चीज़ आप लोग को क्लियर करनी होगी, तो कितनी, ये पी वाले पॉइंट पे निकाल ले तो हम लोग थोड़ी सा पी लिख देंगे। ठीक है, कि ई पी, ठीक है, इसकी मदद से इस वाले पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इतनी आ रही ई, और इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे सिग्मा ए का ले रहे हैं अपन लोग। ओके, तो देखो वही लिखा हुआ है सिग्मा ए। अब मैं बता रहा क्यों, देखो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, देखो हम लोग बेसिकली डायरेक्शन कैसे मानते हैं, देखो लेफ्ट टू राइट चलने में अपन लोग लेते हैं क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट से राइट, और राइट से लेफ्ट चलने के लिए लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। तो वही ये प्रेफर कर रहा है। अब देखो जब इसके द्वारा फोर्स लगा इस साइड को, तो ये कहाँ से जाए, राइट से लेफ्ट की ओर। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन की डायरेक्शन ली अपन ने, और कुछ नहीं ली, नेगेटिव डायरेक्शन ली हुई है। ठीक है, ये समझ आप लोग। ओके ना, इसके द्वारा सेम फोर्स लगेगा, इसके द्वारा भी सेम फोर्स, इसको धक्का देगा इसी साइड ही को, इतना ही फोर्स से बस यहाँ पे सिग्मा ए की जगह आप लोग का सिग्मा बी हो जाएगा। ठीक है, ओके ये होगा, और सेम इसी डायरेक्शन में देगा तो वो भी माइनस में जाएगा, देखो वो भी माइनस में गया, ये रही डायरेक्शन आप लोग के लिए। जब इन दोनों को जोड़ा गया तो ये आया टोटल फोर्स इस वाले पॉइंट पे, इतनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही दोनों सीट की मदद से। ये भी इतने फोर्स थे और ये भी इतने फोर्स से लगाई फोर्स, जो कि ये है हमारा। ठीक है, राइट, और इन दोनों की सिग्मा बस अलग हो रहा है, ये सिग्मास वगैरह, बाकी कुछ नहीं, जो भी है भाई ये सिग्मा ही बोलते ना भाई, देख लेना यार। ठीक है, हटाओ इसको, जो इन ना, ठीक है देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया, उसकी वजह से ये जो टोटल फोर्स निकला वो ये रखेगा। इन दोनों को जब माइनस करोगे आप लोग, एक्चुअली ये माइनस कॉमन लेके इन दोनों का ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। ओके, पहली चीज़, पहला पी पॉइंट पे। अब क्यू पॉइंट पे निकालोगे तो कैसे, ये इसको धक्का देगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये इसको धक्का देगा इस साइड डायरेक्शन में, देखो। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दोनों को क्रॉस कर रहे हैं। बट यहाँ पे आप लोग ने बता दिया कि ए बड़ा है, तो ए में से बी माइनस होगा हमारा दूसरे पॉइंट पे। तो देख सकते हो एट पॉइंट पी पे, एट पॉइंट क्यू पे देखो ये निकले सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी अपन नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट डला हुआ है, तो कॉमन लेके ये आ गया टोटल। एट थर्ड पॉइंट पे देख लो आप लोग, थर्ड पॉइंट पे सेम चीज़, ये इसको धक्का देगा इस साइड को, ये इसको धक्का देगा इसी साइड को, सेम। ठीक है, दोनों फिर से पॉजिटिव, ये कौन सी डायरेक्शन है, लेफ्ट से राइट की ओर है, तो ये हमारा ये पॉजिटिव हो गया, मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे दोनों क्या होगा, ऐड, तो ये ऐड हो चुके हैं हमारे, राइट। नाउ एक केस देखो, एक केस देख लो, यस व्हेन द चार्ज डेंसिटी ऑन द बोथ द सीट आर सेम, अगर दोनों पे जो चार्ज डेंसिटी है, मतलब सिग्मा ए सिग्मा बी दोनों इक्वल होते हैं अगर, तो अगर आप लोग पहले वाले में रखते, अब पहले वाले में मतलब इस वाले में रखते, अगर इस वाले में रखते, ये दोनों इक्वल होते, 2a होता और ये कुछ कट जाता हमारा, तो आप लोग देख सकते हो पहले वाले में अगर रखते तो आप लोग की ये 0 आ जाती, पहले एक पॉइंट पी पे 0, राइट। बीच में रखते आप लोग का तो ये इतना इतना आता, इतना।
ठीक है, जो क्यू में रखी थी, जब बीच में जो फोर्स लगता अगर दोनों साइड सेम चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी होती तो बीच में फोर्स लगता कितना आप लोग सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर तीसरे बाहर मतलब इस साइड को रखा हुआ था जो आर पे, ठीक है, जो आर पे रखा हुआ था उस पे जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था 0, ठीक है, समझ गए। तो कैपेसिटर ऐसे ही होता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही नहीं होता, मतलब थोड़ी सा अलग होता है, बस उससे ये समझ लो आप लोग। अगर अगर दोनों साइड सेम चार्जेस हैं आप लोग का, तो इस साइड और प्लेट की मतलब बाहर साइड आप लोग की फोर्स से 0, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है, और अंदर ओनली होगी कितनी आप लोग की सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब वो बात आगे करेंगे हम लोग जब दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। ये मैंने बता दिया आप लोग को। यहाँ पे ये लोग बता रहे कि मैं इसको नेगेटिव ले रहा, इसको पॉजिटिव ले रहा, ठीक है, बट अपन लोग डायरेक्शन की मदद से चल रहा है तो थोड़ी सा अलग हो रहा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। इसको मैं अगर सिग्मा ले लूँ, इसको सिग्मा ले लूँ, और मैंने देखो इस सिग्मा मतलब सेम लिए हैं, मैं सेम ले रहा, ठीक है। फिर मैं डायरेक्शन का यूज़ कर रहा है, इसकी मदद से ये फोर्स यहाँ पे लगाई, ये यहाँ पे दोनों क्रॉस कर देंगे, बट यहाँ पे उनने साइन ले लिया, देखो यहाँ पे, बट द सीट आर सेम बट अपोजिट साइन, यहाँ पे से अपोजिट साइन के लिए, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं डायरेक्शन की मदद से बता रहे, ये लोग साइन की मदद से बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को एक्चुअली काम क्या करना है, आप लोग साइन की मदद से कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बात एक ही होगी, ठीक है हमारा। तो ये हो चुका है हमारा, और भाई साहब यहाँ से ये हमारा ख़त्म हो चुका है ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से। चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर। तो आई थिंक आप लोग के लिए न्यूमेरिकल्स बताएं या ना बताएं तो कोई बड़ी बात तो है नहीं एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे अलग से टॉपिक्स डलते हैं, मतलब अलग से वीडियोज़ आती हैं उसके ऊपर, तो वो चैप्टर करने के बाद ही आएंगे, ठीक है। चलो कुछ चीज़ मैं बता देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि गॉस लॉ का रह गया था, मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग को नहीं बताई थी गॉस लॉ के लिए, ठीक है, गॉस लॉ हो गया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए देखने दो मुझे, इधर पे कुछ लिखा हुआ है, नहीं, चलो ये यहीं पे चलते हैं, चलो यहाँ पे होगा, ये देखो, हाँ ये स्पेशल केसेस थोड़ी सा याद कर लेना, समझ में। देखो इफ एक गॉसियन सरफेस मान लो, ये एक सरफेस मतलब एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। अगर इसके अंदर मैंने चार्ज एन सारे रख दिए, देखो बहुत सारे रखे हैं, Q1 Q2, देखो Q1 Q2 को Q3 ऐसे बहुत सारे रखे हैं, तो उसके अंदर का जो फ्लक्स होगा, जो फ्लक्स आएगा उसके अंदर, वो टोटल सम कर दोगे आप लोग किसके, उसके अंदर सभी जितने चार्ज उनका सम कर दोगे, ठीक है, सभी का सम डाल दें, और नीचे डिवाइड में क्या लिखना है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा गॉस थ्योरम की मदद से था, वही था ना गॉस थ्योरम, कितने चार्ज प्रेजेंट है एक गॉसियन सरफेस के अंदर, तो इक्वल हो जाता है कितने फ्लक्स कितना आएगा उसका फ्लक्स, टोटल 1 एप्सिलॉन टाइम्स आएगा, ठीक है, 1 एप्सिलॉन टाइम्स आ जाएगा, ओके। ये तो सेम चीज़ है, टोटल चार्ज में अब 1 एप्सिलॉन टाइम्स उसके अंदर का फ्लक्स आएगा आप लोग के, तो ये रहा, ठीक है। अगर चार्ज आप लोग का बाहर रखा हुआ है, फ्लक्स इस साइड ऑफ चार्ज बाहर रखे हुए, तो आप लोग का उसका फ्लक्स या 0 आएगा, ये रहा, ठीक है। और इफ सम चार्जेस आर बाहर, मतलब कुछ अंदर है कुछ बाहर है, तो जो अंदर वाला है उसी को बस लेना, बाहर वाले को कुछ नहीं है लेना देना अपन को, अंदर वाले जितने हैं उन्हीं से बस है लेना, उनको सबको है ऐड करना, और बस नीचे डिवाइड में डालना एप्सिलॉन नॉट, बस खत्म, ठीक है। तो हमारे ये तीनों पॉइंट मैंने कवर करा दिए आप लोग को, ठीक है। तो भाई साहब कुछ तो बोल नहीं सकते, हालांकि देखो बस ये फॉर्मूले याद कर लें जितने हो सके, देखो आप लोग को फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। बाकी मैं देखो ये वाली चीज़ मैं नहीं करा रहा, क्योंकि भाई ये आनी तो नहीं है आप लोग के लिए, बट देखते हैं लोगों कुछ अगर आप लोग के तो काम, अगर ये हमारे इसमें आती है पोटेंशियल वाले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में, कौन सा है नेक्स्ट चैप्टर हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, ठीक है, ये वाला अगर इसमें काम आती है तो मैं ये करा दूंगा, समझा दूंगा मतलब, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ दो और मिलते हैं बाकी हमारे अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो जिसमें चैप्टर करेंगे हम लोग दूसरा, और साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स बाद में देखेंगे जब हमारी फिजिक्स, हालांकि आप लोग के एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर दूं, तो फिर देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स, फटाफट करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स, बहुत ही ईजी रहते हैं, बहुत ही टुच्चे, बस आप लोग को एक काम करना है न्यूमेरिकल्स के लिए कि फॉर्मूले याद कर लेना बस, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, और वीडियोस के लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हमारी वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले आएगी। तो फिर बाय बाय जब तक के लिए।